हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। आज हम बच्चों कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर 1 ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप इन फंडामेंटल। इस चैप्टर में मैंने लास्ट क्लासेस में जो मैं 6 क्लास ले चुका हूँ, #1, #2, #3, #4, #5 और #6। जैसे जैसे मैं हैशटैग्स बढ़ाता जाऊँगा, इसका मतलब ये चैप्टर 1 की क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी और चैप्टर का नाम आपके थंबनेल पे आ रहा होगा। नेक्स्ट इज कि आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक से। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूरा समझाया था कि कब इंटरेस्ट कैपिटल देते हैं, कब देना पड़ता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या करना होता है, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो तो क्या करना होता है। तो आज हम बात करेंगे इसके कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। आज हम एप्रोप्रिएशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे और किस तरह हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगता है वो ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ पहले वो जाके देखिए, तभी आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टार्ट करने से बेटा आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाया था। इज इट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या करना होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में इंटरेस्ट कैपिटल पूरा देना होता है पार्टनर को, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ये 3 थी। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब समझा चुका हूँ, जब प्रॉफिट होगा तभी आपको देना होगा ऐसी चीज़ें। अगर इंटरेस्ट कैपिटल को आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर रहे हो और आपको लॉस हो गया तो देना नहीं पड़ता। अगर प्रॉफिट है और प्रॉफिट ज़्यादा है, जितना इंटरेस्ट कैपिटल देना है उससे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो जितना भी इंटरेस्ट कैपिटल देना है वो आप दे सकते हो। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट कैपिटल से तो आपको प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और उसे ही इंटरेस्ट कैपिटल मान लेना होता है, जैसा मैंने समझाया था। आज इसी एप्रोप्रिएशन के बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बेस पर क्वेश्चन कराए थे, जो क्वेश्चन मेरा इलिस्ट्रेशन नंबर 23 में था। इलिस्ट्रेशन नंबर 23 में केसेस थे, केस 1, 2, 3, 4, इनकी मैंने जल एंट्री भी आपको सिखाई थी। 5 और 6 में मैंने आपको जल एंट्रीज सिखाई थी। आज हम इलिस्ट्रेशन नंबर 24 करेंगे, जिसमें मैं आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मैं बुक रेफ़र करता हूँ TS गरेवाल की। अभी लॉकडाउन चल रहा है, न्यू एडिशन नहीं आया है, तो इसीलिए मैं पुराने एडिशन से पढ़ा रहा हूँ। आज हम इलिस्ट्रेशन नंबर 24 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, कैसे देना वो, और आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट होगा और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कैसे होगा, इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का हम इलिस्ट्रेशन, अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 24। ए और बी हैव कैपिटल ₹4 लाख। ए और बी की जो कैपिटल है वो 4 लाख और 2 लाख है रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो 6% पर एनम के यहाँ पे देना है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:3 है। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 30,000। और जो नेट प्रॉफिट है इस साल जो इन्होंने कमाया वो 30,000 है। सो द रिलेवेंट अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे रिलेवेंट अकाउंट में आप एलोकेट करके बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इफ़ द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डेट कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पर एज ए चार्ज देना है या एज ए एप्रोप्रिएशन, ये नहीं बताया, तो मैंने क्या बताया था, एज एन एप्रोप्रिएशन मानते हैं। अगर चार्ज बोलेगा तो बोलना पड़ेगा क्वेश्चन में, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में बोला है, इफ़ द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एज ए चार्ज। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज मानना होता है तो क्वेश्चन में गिवन होता है, एप्रोप्रिएशन मानना होता है तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। हम ये अज्यूम करते हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरह हम इसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इलिस्ट्रेशन नंबर 24 हम कर रहे हैं। मैंने आपको इलिस्ट्रेशन पढ़ के बता दिया है कि इलिस्ट्रेशन में क्या क्या है। तारीख आज है 16 मई 2020। इलिस्ट्रेशन 24 कर रहे हैं हम। इलिस्ट्रेशन में बोला है 2 पार्टनर हैं। पार्टनर कितने हैं? 2, एक ए है और एक बी है। ए ने कितनी कैपिटल लगाई? ए ने कैपिटल लगाई 4 लाख।
और बी ने कितनी लगाई, बी ने लगाई 2 लाख। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल %6 पर एनम के हिसाब से देना है। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 से देना है। इस साल जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 30,000 रुपये। इस साल जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, वो कमाया आपने 30,000 रुपये। आपको क्या सुनना है, आपको ट्रीटमेंट करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, आपको ट्रीटमेंट करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफ एप्रोप्रिएशन की तरह और दूसरे में इफ चार्ज की तरह। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि पहले मैं इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करता हूँ। 6% निकालता हूँ, 4 लाख का कितना आ जाएगा, अगर मैं 6% 4 लाख का निकालूंगा तो आएगा 24,000 और 2 लाख का 6% निकालूंगा तो आएगा 12,000। तो इस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 24 और 12 36,000, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ आपका, वो आपका 30,000 ही है। फिर समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए 4 लाख, 4 लाख का 6% कितना आ जाएगा पूरे साल के लिए 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी 2 लाख का 6% कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 36,000 रुपये। प्रॉफिट कितना कमाया है, 30,000 रुपये ही आपने प्रॉफिट कमाया है, तो प्रॉफिट आपका 30,000 है, इंटरेस्ट आपको 36,000 देना है। क्या दे सकते हो, एप्रोप्रिएशन के केस में नहीं दे सकता, चार्ज के केस में दे सकता हूँ, क्योंकि चार्ज के केस में क्या होता है, अगर आपको प्रॉफिट है या नहीं है इससे फर्म को, इससे पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टनर को उसका इंटरेस्ट पूरा देना होता है। तो पहला केस, केस 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो आप, एप्रोप्रिएशन केस में। तो कैसे करेंगे अगर एप्रोप्रिएशन केस में ट्रीट कर रहे हो, तो भाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब मैं पीएनएल लिखूंगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेट आपको मेंशन है नहीं क्वेश्चन में, बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सा है, कितने रुपये है, वो आपका है 30,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल देना है। देखो प्रॉफिट आपका कम है, ये मैंने आपको कल समझाया था, चाहे प्रॉफिट कम है लेकिन इंटरेस्ट कैपिटल तब भी आपको देना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तब देने की ज़रूरत नहीं है, अगर लॉस है तो नॉट अलाउड टू पार्टनर, इंटरेस्ट कैपिटल को कोई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट कैपिटल से ज़्यादा है तो आपको पूरा इंटरेस्ट कैपिटल देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर प्रॉफिट आपका 40,000 होता, 30,000 की जगह कितना होता, 40,000 होता, 40,000 होता तो मैं यहाँ पे इनका जो इंटरेस्ट कैपिटल है 36,000, क्या ये दे सकता था, बिल्कुल दे सकता था। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट अर्न बट बिलो दैम द इंटरेस्ट इन कैपिटल, पर प्रॉफिट कम है किससे, इंटरेस्ट इन कैपिटल से, तो आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन पार्टनर, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, एज एन इंटरेस्ट इन कैपिटल, क्या मानकर कि वही इंटरेस्ट इन कैपिटल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने इंटरेस्ट इन कैपिटल निकाला है
इसे नहीं देना है, इस तरह देना है इंटरेस्ट कैपिटल ए को और बी को, ये प्रॉफिट लेना है 30,000 और इसे कैपिटल रेशियो बांट देना है। कैपिटल रेशियो क्या होता है, इनकी जो कैपिटल है उसका रेशियो बनाओ। मैथमेटिक्स में रेशियो बनाना आता है। 4 लाख और 2 लाख, इसका रेशियो क्या बनेगा, इसका रेशियो बनेगा, छोटा करो 4:2 और छोटा करो 2:1, तो इनका कैपिटल रेशियो में बढ़ जाएगा 2/3 और 30,000 का बढ़ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 10,000, ये टोटल हो गया आपका 30,000। कितना हो गया, 30,000 हो गया। इस तरह हम ट्रीट करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, अगर प्रॉफिट कम होता है तो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं केस 2 करके दिखाऊंगा, अगर एज ए चार्ज मानते हैं। तो मैंने आपको कल समझाया था, अगर आप कोई चीज़ एज ए चार्ज मानते हो तो उसे आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रीट करनी होती है। कौन से अकाउंट में ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। केस 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करो। तो कैसे करेंगे, क्या बताया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। क्या बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम P&L एप्रोप्रिएशन की तरह बनेगा। पर्टिकुलर्स रुपीज़, डेबिट क्रेडिट रुपीज़, और ये आ गया पर्टिकुलर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के नाम से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो इधर आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, आप इधर नहीं लिख सकते नेट प्रॉफिट के नाम से, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के नाम से लिखना पड़ेगा, यानी वो इनकम जो किसी एक्सपेंस को पे करने से पहले है। कितना है, 30,000। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो वाला देंगे जो आपने निकाला है, क्योंकि एज ए चार्ज माना है, तो जितना बनता है इनका उतना आपको देना पड़ेगा। इसका बनता है 24,000, इसका बनता है 12,000, तो टोटल मिला कितना हो गया, 36,000 हो गया 36,000। अब बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलेगा आपका, बाय नेट लॉस, कितने रुपए, 6,000। ये पार्टनर्स के बीच बढ़ जाएगा, ये पार्टनर्स के बीच क्या हो जाएगा, बट जाएगा 36,000। सर बात तो वही पड़ गई ना, ऑटोमेटिक पार्टनर को ही बियर करना है, ये फर्म भी किसकी है, पार्टनर्स की तो है, तो पहले फर्म एज ए फर्म की तरह काम करेगी, फिर जब वो पार्टनर्स को प्रोवाइड करेगी तो पार्टनर फिर पार्टनर की तरह ट्रीट करे जाएंगे। नेट लॉस को बांट देंगे 6,000 किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट सेविंग रेशियो में। प्रॉफिट सेविंग रेशियो कितना था, प्रॉफिट सेविंग रेशियो था 2:3, प्रॉफिट सेविंग रेशियो क्या था, 2:3 था। बांट दिया जाएगा 2:3 में, 6,000 इंटू में 2/5, 6,000 इंटू में 3/5, ये आ जाएगा 2,400, ये आ जाएगा 3,600, खत्म। इस तरह हम इंटरेस्ट को एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करेंगे। अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कल मैंने आपको समझाया था ओपनिंग कैपिटल किस तरह निकालते हैं, आज फिर से समझाऊंगा मैं आपको। कैलकुलेशन ऑफ
ओपनिंग कैपिटल। मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो मैंने पहले भी आपको बताया, वो ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। किस पर निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। पहले हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, फॉर एग्जांपल पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। पहले हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स। इसमें हम ऐड करेंगे क्या? ड्राइंग्स। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग ओपनिंग कैपिटल किस तरह निकालते हैं? सिंपल थी, ऐड करेंगे ड्राइंग्स और इसमें ऐड करेंगे विड्रॉ कैपिटल। अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करिए इस साल तो, अगर कोई कैपिटल आपने निकाली है, यानी बिजनेस से आपने 10 लाख रुपए निकाल लिए, आपने शुरुआत में 50 लाख लगाए थे, आपको ज़रूरत पड़ी आपने 10 लाख निकाल लिए, वो पैसा आपका जुड़ जाएगा जितने निकाले। लेस अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई थी वो आपकी लेस हो जाएगी। और क्या लेस होगा? और लेस होगा आपका क्या? लास्ट वो है आपका प्रॉफिट, जितना भी आपने इस साल कमाया और पार्टनर्स के बीच बांट दिया होगा वो प्रॉफिट आप लेस कर दोगे। ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। इस तरह हम ओपनिंग कैपिटल एक सिंपल मेथड के द्वारा निकालते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये पढ़ाया है कि ओपनिंग कैपिटल किसे कहते हैं, एडिशनल कैपिटल किसे कहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल किसे कहते हैं। पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद जो टॉपिक है वो आपका कैपिटल का मेथड है, वो हम अब सीखेंगे। मेथड ऑफ कैपिटल। कैपिटल के दो मेथड होते हैं पार्टनरशिप में। एक होता है आपका फिक्स कैपिटल और एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक होता है आपका फिक्स कैपिटल और एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल किसे कहते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किसे कहते हैं, ये हम समझेंगे अपने नोट से। फिक्स कैपिटल किसे कहते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किसे कहते हैं। देखिए, मेथड ऑफ कैपिटल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल किसे कैसे कहते हैं? ये कैपिटल ऑफ द फर्म रिमेन्स फिक्स। ये वो कैपिटल होती है फर्म की जो फिक्स रहती है अनलेस, जब तक कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जब तक कि इस साल कोई एडिशनल कैपिटल ना लगाई जाए या कोई विड्रॉ कैपिटल ना करी जाए। यानी कि आपने अगर इस साल कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई या कोई कैपिटल नहीं निकाली तो ये कैपिटल आपकी साल के अंत तक रिमेन सेम रहेगी, यानी फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 अप्रैल 2011 को 10 लाख रुपये बिजनेस में लगाए। कितने रुपये लगाए? 10 लाख रुपये बिजनेस में लगाए। इस साल मैंने कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया और ना ही बिजनेस से पैसा निकाला, तो 31 मार्च 2012 तक मेरी कैपिटल 11 लाख रुपए ही, 10 लाख रुपए ही रहेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना। मैंने 1 अप्रैल को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए,
इन्वेस्ट 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इन बिजनेस में, तो 31 मार्च को बिना कोई एडिशनल कैपिटल विड्रॉ कैपिटल के कितनी कैपिटल रहेगी? 10 लाख ही रहेगी। इसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं, यानी ऐसी कैपिटल जो आपकी फिक्स रहती है जब तक आप कोई एडिशनल कैपिटल या कोई विड्रॉ कैपिटल ना करो। फिक्स कैपिटल मेथड में आप 2 अकाउंट बनाते हो, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस लिए बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं अपनी कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए, जो भी आपने कैपिटल लगाई है उसमें हम सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ कैपिटल की ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में जो ट्रीटमेंट होती है वो अदर देन कैपिटल ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट होती है, यानी कैपिटल को छोड़ के जो अदर ट्रांजैक्शन हैं उनकी ट्रीटमेंट आपकी करंट अकाउंट में होगी। फिर समझा रहा हूँ, फिक्स कैपिटल जो होता है वो फिक्स रहता है जब तक कि एडिशनल कैपिटल या विड्रॉ कैपिटल आपकी ना की जाए। फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपकी कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ कैपिटल ही रिकॉर्ड होती हैं, इसलिए इसका जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि उसमें से आपने 10 लाख रुपए लगाए, अब 12 लाख थोड़ी निकाल सकते हो बिजनेस से। 10 लाख लगाए तो 10 लाख निकाल सकते हो या उससे कम निकाल सकते हो, आप 12 लाख नहीं निकाल पाओगे। करंट अकाउंट का बैलेंस क्यों नेगेटिव रहता है? यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आती हैं जिससे कैपिटल अकाउंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लूँ, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल देना, अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया हो, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ड्राइंग, ये ट्रीटमेंट आपके करंट अकाउंट में ट्रीट होती हैं। तो हो सकता है आपने ड्राइंग ज़्यादा निकाल ली हो सकता है आपका प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, वट एवर, जो भी करंट अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है डालने पे। नेक्स्ट हम सीखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है आपका, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वो मेथड होता है आपका जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट के अंदर ट्रीट होती हैं। सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसके अंदर ट्रीट होती हैं? एक ही अकाउंट के अंदर ट्रीट होती हैं, चाहे वो कैपिटल का हो चाहे वो अदर ट्रांजैक्शन हो। फ्लक्चुएटिंग में सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट के अंदर ट्रीट होती हैं, ड्राइंग की भी, इंटरेस्ट ड्राइंग की भी, लॉस की भी, इंटरेस्ट कैपिटल की भी, सैलरी की भी, कमीशन की भी, प्रॉफिट की भी और कैपिटल की भी। सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होती है, उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। इसलिए ये अकाउंट चेंज होता रहता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, और उसमें ट्रांजैक्शन चेंज होती रहती हैं, इसलिए इसका नाम फ्लक्चुएटिंग बना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है? इसमें ट्रांजैक्शन फ्लक्चुएट होती रहती हैं। फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट में चीज़ें जब तक चेंज नहीं होंगी, जब तक कोई एडिशनल कैपिटल, कोई विड्रॉ कैपिटल ना किया जाए। फ्लक्चुएटिंग में ट्रांजैक्शन चेंज होती रहती हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखो आप, फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट के अंदर ड्राइंग आता है, इंटरेस्ट ड्राइंग आता है, लॉस आता है, और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जो आता है वो इंटरेस्ट कैपिटल आता है, सैलरी आता है, कमीशन आता है, शेयर और प्रॉफिट आता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे कहते हैं? विच इज फ्लक्चुएट्स, जो चेंज होती रहती है, विच इज फ्लक्चुएट्स ड्यू टू सैलरी ऑफ पार्टनर, पार्टनर की सैलरी देने से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, प्रॉफिट से या ड्राइंग से एक्सेट्रा। जो इन चीज़ों से क्या होती है, जो कैपिटल आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है, उसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। अब इनका फॉर्मेट समझो आप। फॉर्मेट, फर्स्ट मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फर्स्ट मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पहले फॉर्मेट किसका बनाएंगे हम? कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। ये ए बी पार्टनर है, अभी ए बी पार्टनर मान लेते हैं हम।
डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ए और बी, ए और बी, बाय बैलेंस बी डी। यहाँ पे जो आएगा वो आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा। यहाँ पे जो आएगा वो आपका क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल। बाय बैंक अकाउंट, इसमें क्या आएगा आपका एडिशनल कैपिटल, अगर आपने कोई कैपिटल एडिशनली डाली है। नेक्स्ट टू बैंक अकाउंट, विड्रॉन कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। बी फॉर्मेट ऑफ करंट अकाउंट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट जिसमें फिक्स कैपिटल आती है। फिक्स कैपिटल वो होती है जो चेंज नहीं होती जब तक कि एडिशनल कैपिटल या विड्रॉ कैपिटल ना डाली हो। यानी अगर ये कैपिटल और ये कैपिटल ना हो तो जो कैपिटल ओपनिंग में वही कैपिटल क्लोजिंग में रहेगी, इसलिए हम इसे फिक्स कह सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में वो चीज़ आती हैं जो अदर ट्रांजेक्शन होती है, कैपिटल के अलावा जो ट्रांजेक्शन होंगी वो करंट अकाउंट में आएंगी, जो पार्टनर्स को आपको देनी पड़ेंगी। ये कौन कौन से ट्रांजैक्शन होंगी? पर्टिकुलर्स ए और बी, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। करंट अकाउंट की जो कैपिटल होगी बाय बैलेंस बी डी, ओपनिंग कैपिटल। अगर पॉजिटिव होगी तो इधर, यानी क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल का तो इधर, और टू बैलेंस बी डी अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो इधर। डेबिट बैलेंस होगा अगर उसका तो इधर आ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन होगा कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर आ जाएगा। डेबिट बैलेंस होगा तो इधर आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो उधर आ जाएगा। नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल देना है वो इधर आ जाएगा। बाय सैलरी, कमीशन और बोनस जो होगा वो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट बाय प्रॉफिट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएंगी? टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग कैपिटल। ये आपका किसी भी साइड आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है, डिपेंड करता है बैलेंसिंग फिगर पे कि बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। बाय बैलेंस सी डी, क्लोजिंग कैपिटल।
बैलेंसिंग फिगर। ये इस तरह आपका करंट अकाउंट प्रिपेयर होगा। इंटरेस्ट कैपिटल आ गया, सैलरी कमीशन बोनस आ गया, प्रॉफिट आ गया, क्लोजिंग बैलेंस इधर भी आ सकता है या उधर भी आ सकता है, डिपेंड करता है बैलेंस फिगर किधर आता है। ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस अगर डेबिट है तो इस साइड आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो इस साइड आएगा। आप ये मत समझ लेना कि दो साइड बैलेंस बीडी लिख रखा है। फिर से बता रहा हूँ, बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो इधर आएगा, डेबिट बैलेंस दे रखा है तो इधर आएगा। ये आपके फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। ये आपको बना के चलना है अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है, ये फॉर्मेट याद रखना है क्योंकि आगे भी ये फॉर्मेट आपके यूज़ होंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। नेक्स्ट मेथड आता है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड, उसका फॉर्मेट हम नेक्स्ट पेज से बनाएंगे। सेकंड मेथड आता है किसका, फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। इसमें ना ही कोई करंट अकाउंट बनता है और ना ही कोई अदर अकाउंट बनता है, सिर्फ एक अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। डेबिट पर्टिकुलर्स पार्टनर ए और पार्टनर बी, रुपीज़ अमाउंट आ जाएगा इसमें, पर्टिकुलर्स ए और बी, क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑफकोर्सली बाय बैलेंस बी डी। ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे कोई डेबिट बैलेंस नहीं, यहाँ पे कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं, सीधा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी। यानी सिंपल भाषा में आप ये देखो, इन दोनों कैपिटल को, इन दोनों मेथड, इन दोनों फॉर्मेट को जोड़ दोगे ना तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। बाय सैलरी कमीशन बोनस। बाय सैलरी कमीशन बोनस, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट। यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब टू वही सेम चीज बैलेंस सी डी क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर्स है।
ये इस तरह आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड का कैपिटल अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह हम फॉर्मेट के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द से जल्द आ जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप इस वीडियो के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों के साथ। लव यू ऑल।